हाँ सर, तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन में ही कुछ एक प्रॉब्लम होंगे, ठीक है सर। तो आज का हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो बेसिकली हमारे पास ये है, लाइक अगर हमसे कोई बोल दे कि आप बताइए इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 आपको बताना है, ठीक है सर। -π/2 टू π/2, ठीक है। और आपको क्या बताना है, cos ऑफ द क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ द 5x dx, ठीक है सर। cos क्यूब एक्स इंटू साइन 5x dx, ठीक है सर। अगेन आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका जो है ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि इंटीग्रल फ्रॉम -2π टू 2π, ठीक है। ये वैल्यू तो 0 आप तो समझ गए, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब इसके बाद का सवाल देखिए, लाइक अगर आपसे कोई बोल दे कि इंटीग्रल फ्रॉम -2π टू 2π, ठीक है सर, cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। अब ये तो आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π, ठीक है सर। और क्या लिख सकते हैं, cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। अब आप देखिएगा कि 2π माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दीजिए, 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π, ठीक है सर। और ये क्या आ गया है आपके पास, cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। अब तो पाई माइनस एक्स करने से फर्क तो पड़ रहा है, तो पढ़ाओ फर्क, और क्या। तो आई इज इक्वल टू है आपके पास ये, तो और आप लिखिएगा तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π, और क्या, तो cos टू द पावर 7x dx, ठीक है सर। इन दोनों को जोड़िएगा तो 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है सर। ये चीज़ है, राइट। आई गेस ये चीज़ आपको अच्छे से चमका होगा, ठीक है सर। ये चीज़ है, इसमें आप एनालिसिस सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें आप एनालिसिस सॉल्व के साथ वो भी, हाँ ठीक है। ये आई गेस आपके दिमाग में आ गया होगा, इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है सर। 1 मिनट पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ जी, बहुत सही। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया 0। अब इसके बाद एक सवाल और ले लें। देखिए ये क्या है, ये चूंकि आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो हो गया है ट्वाइस, तो 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू 2π, तो ये लिख दिया है। अब i इज इक्वल टू, तो ट्वाइस तो ये तो हो गया है। अब आप देख रहे हैं 2π माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। अब आप देख रहे हैं पाई माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो पढ़ाओ फर्क, और क्या, किंग्स रूल लगा दिए, तो i इज इक्वल टू माइनस ही आ गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि क्या आ गया, i इज इक्वल टू भी आपके पास क्या आ गया है, 0, ठीक है सर। किंग्स रूल लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल और लेते हैं, लाइक अगर हमसे कोई बोल दे कि इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू 2 आपको निकालना है 3x बाई 3x बाई 3x और प्लस 3 - x dx। इसमें तो हम लोग सिंपली ये नाइजर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2, ये आ गया है 3x बाई 3x प्लस 3 - x, ठीक है। और प्लस आ गया है 3 - x बाई 3x और प्लस 3 - x और dx, ठीक है सर। ये जोड़िएगा तो 1 2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, इजी। उसके बाद एक सवाल और लेते हैं, ठीक है सर। ये सवाल आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको ये बताना है इंटीग्रल फ्रॉम, आपको बताना है -1 to 1, ठीक है सर, -1 to 1 ln ऑफ 2 और प्लस x बाई 2 - x dx, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका चूंकि अंदर जो दिया हुआ है ये फंक्शन आपका पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद एक सवाल और लेते हैं, ये ठीक है भाई, 0 आ गया, ऑड फंक्शन है। लाइक अगर हमसे कोई ये बोल दे कि हमको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक, ठीक है सर। और क्या बताना है, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x इंटू dx, ठीक है सर। और बाई क्या है, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस ln x स्क्वायर, ठीक है सर, और प्लस 5। तो अगेन ये हमारा अंदर वाला जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, सिंपल, ठीक है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।